क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, जैसे आप किसी और की दौड़ का हिस्सा बन गए हो। हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं। क्यों? यह देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसने क्या खाया, कौन कितना सफर हो गया। और वहीं से शुरू होती है हमारी बर्बादी। हम अपना दिन, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति दूसरों को चेक करने में दान कर देते हैं। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं दूसरों की नकल करते करते, जो थक चुके हैं यह सोच कर के लोग क्या कहेंगे। अगले 20 मिनट्स मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस आपके हाथ में देने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि फोकस ऑन योरसेल्फ सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरी साधना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आज की चर्चा बहुत खास है। हम अक्सर सेल्फ लव और सेल्फ फोकस की बातें तो करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं जहां दूसरों की जिंदगी में झांकना आसान है और अपनी आत्मा में झांकना सबसे मुश्किल। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पड़ोसी के पास कुछ ज्यादा है। आज हम इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। जैसे ही तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर किया, तुम्हारी खुशी उसी वक्त कम हो गई। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपनी विशिष्ट का अपमान कर रहे होते हैं। सोचिए, क्या एक गुलाब का फूल कभी इस बात पर दुखी होता है कि वह चमेली की तरह सफेद क्यों नहीं है? या क्या कोई आम का पेड़ ये सोचकर रोता है कि उस पर सेब क्यों नहीं उग रहे? कुदरत में हर चीज का अपना समय है, अपना रंग है, लेकिन हम इंसान, हम 22 की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं क्योंकि हमने किसी यूट्यूबर को देख लिया। हम अपना शरीर बदलना चाहते हैं क्योंकि हमने किसी मॉडल की फिल्टर वाली फोटो देख ली। सुनिए, आप किसी और की हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड द सीन से कर रहे हैं। यह नाइंसाफी है। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, सिर्फ उस इंसान से है जो कल आप आईने में देख रहे थे। अगर आप कल से 1% भी बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। एक बात गहराई से सोचिए, आपके पास दिन में सीमित ऊर्जा और सीमित समय है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है। क्या आप उन्हें उन लोगों पर खर्च करेंगे जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते? नहीं ना। तो फिर आप अपना कीमती ध्यान उन लोगों पर क्यों खर्च करते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है? जब आप यह सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा या वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, आप अपनी ऊर्जा उन्हें मुफ्त में दे रहे हैं। आप उन्हें अपने दिमाग में बिना किराए के रहने दे रहे हैं। खुद पर फोकस करने का मतलब है अपनी बाउंड्री बनाना, यह सीखना कि कहाँ ना बोलना है। अगर किसी दोस्त के साथ बैठकर सिर्फ दूसरों की बुराई होती है तो वहां से उठ जाइए। अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपको छोटा महसूस कराता है तो उसे अभी अनफॉलो कीजिए। अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी स्किल्स में लगाइए। कुछ ऐसा सीखिए जो आपको कल से बेहतर इंसान बनाए, चाहे वो खाना बनाना हो, नई भाषा सीखना हो या कोई और हुनर। ज्यादातर लोग दूसरों पर फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद के साथ अकेले बैठने से डरते हैं। अकेले होने का मतलब बोर होना नहीं है। अकेले होने का मतलब है खुद से मिलना। कभी बैठकर खुद से पूछा है कि तुम क्या चाहते हो? दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतार कर देखो कि तुम्हारी अपनी पसंद क्या है। जब आप खुद से सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपको दूसरों की तारीफ की भूख नहीं रहती। आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई आपको पसंद कर रहा है या नहीं। याद रखिए, जब आप खुद को तराशते हैं
तो चमक अपने आप बाहर आती है और उस चमक को किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। हीरा अंधेरे में भी चमकता है क्योंकि उसने अपने ऊपर बहुत दबाव झेला है। वो दबाव था खुद को बेहतर बनाने का, न कि दूसरों को नीचा दिखाने का। सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आएगा। चलिए आज से एक प्रैक्टिकल चैलेंज शुरू करते हैं। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटे पहले और जागने के 1 घंटे बाद कोई फोन नहीं। यह समय सिर्फ आपका है। नंबर 2, तारीफ का आईना। रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद की एक ऐसी चीज की तारीफ करें जो आपने खुद हासिल की है। नंबर 3, लर्निंग मोड। दिन के 30 मिनट्स कुछ नया पढ़ने या सीखने में लगाए जिसका दूसरों से कोई संबंध न हो। जब आप अपने काम में इतने मग्न हो जाएंगे कि आपको पता भी न चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है, समझ लेना कि आप सही रास्ते पर है। जाते जाते बस इतना कहूंगी, यह जिंदगी आपकी है। यह कोई रिहर्सल नहीं कि आप इसे दूसरों को खुश करने में या दूसरों को देखने में बिता दे। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैंने अपने सपनों पर ध्यान दिया होता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, उनकी बातें कल बदल जाएंगी। जो स्थिर रहेगा वो है आप और आपकी मेहनत। तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी कहानी का हीरो हीरोइन खुद बनूंगा, किसी और की कहानी का दर्शक नहीं। अगर इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखें आई चूज माई सेल्फ, ताकि मुझे पता चले कि आपने यह पूरा सुना है और आप खुद को बदलने के लिए तैयार है। अपना ख्याल रखिए, अपनी चमक बनाए रखिए। मैं हूँ प्रीति, आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक फोकस ऑन यू।